नहीं कर सकते हो तो तुम डॉक्टर बनना भी डिजर्व। तुम जीरो पे हो तो जस्ट गो फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड बायोलॉजी। तुम्हें अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। And if you have clicked to this video, so I'm sure that you are not scoring really well in your mock test and all, और आप अभी काफ़ी लो स्कोर कर रहे हो या फिर आपकी प्रेपरेशन बिल्कुल भी नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपके काफ़ी कम स्कोर आने वाले हैं, तो दिस इज़ फॉर यू। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इसके अंदर मैं आपको, जो लोग जीरो पर हैं, वैसे तो देखो कोई जीरो पर नहीं होगा। इफ़ यू हैव गिवन योर 12th बोर्ड्स, तुमने कुछ ना कुछ करके तो उसको पास किया ही होगा। बट ठीक है, इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग दैट यू आर एट जीरो, उसके लिए मैं बताऊंगी आपको क्या क्या कर लेना चाहिए ताकि आप एक डिसेंट स्कोर ले पाओ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर एटलीस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर आप ऑलरेडी 300-400 स्कोर कर रहे हो तो उससे ऊपर आप कैसे स्कोर कर सकते हो, तो उसके बारे में बात कर लेंगे इन द लास्ट 2 to 3 days। तो सबसे पहले, जो आप अगर कोई भी जीरो पे है तो तुम्हारा प्राइम फोकस जो है वो बायोलॉजी पे होना चाहिए। उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री तुम टच भी नहीं करोगे, और ऑब्वियसली बात है तुमसे होने भी नहीं वाली है इस टाइम पर, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अगर कोई चीज़ बचा सकती है या कोई चीज़ करके अगर तुम्हारे स्कोर आ सकता है, दैट इज ओनली एंड ओनली बायोलॉजी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो जेनेटिक्स उठाओ। जेनेटिक्स में 2 चैप्टर करो, एवोल्यूशन को छोड़ दो, PIV दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर करो, और MBI करो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों चैप्टर करो। इसमें से 10 क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्टेड हैं। एक बार ही तो PYQ अगर तुमने करे हैं, जिसने भी अगर करे हो, तो तुम्हें मैं एक साल में सिर्फ MBI चैप्टर से 10 MCQ आ गए थे। बट ठीक है, वैसे ऑन एवरेज लेके देखें तो ये पिछले 7 साल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो 10 से 12-15 क्वेश्चन आराम से इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर पूछे जा रहे हैं। तो ये दोनों चैप्टर्स करो। कौन से टीचर्स से कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास खुद के नोट्स हैं तो उससे रिवाइज कर लो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो किसी टीचर को पकड़ो, फॉलो करो उनके लेक्चर को और उससे कंप्लीट करो। तुम सीट मैम का लेक्चर भी फॉलो कर सकते हो, वो 2 दिन के लिए ले रहे हैं। उसमें उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और MBI दोनों मिला के 1 घंटे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली करवा दिया है। या फिर तुम विपिन सर का लेक्चर भी फॉलो कर सकते हो फॉर ये दोनों वाले चैप्टर्स जेनेटिक्स के। ठीक है, उसके बाद सेल वाला यूनिट कर लो, अपनी साइटोलॉजी कंप्लीट कर लो। सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स नहीं हो रहा है तो तुम छोड़ भी सकते हो, बट सेल और सेल साइकिल तो कर ही लो। कम से कम अगर बायोमोलिक्यूल्स छोड़ रहे हो तो 7-8 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, उसके बाद बायोटेक। बायोटेक के दोनों ही चैप्टर्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, प्लस इजी टू स्कोर है। अगर एक बार कर जाओगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें भी तुम सीट मैम का लेक्चर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं तो NCERT की रीडिंग लगाओगे इन दोनों चैप्टर्स की तो भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ईजी है। नहीं तो मैंने भी ये दोनों चैप्टर्स CUET के लिए पढ़ाए थे, तो तुम मेरा लेक्चर भी देख सकते हो फॉर बायोटेक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिप्रोडक्शन वाला यूनिट। अगेन बहुत हाई यील्डिंग चैप्टर्स हैं, और मुझे जहां तक लगता है ये 12th के चैप्टर्स हैं, इसमें 3 तो तुमने ये करे भी होंगे। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करा होगा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी करा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी कर लो। ये तीनों चैप्टर्स तुम्हें अच्छे खासे नंबर देकर जाएंगे। ये तीनों चैप्टर्स प्लीज कर लो, इससे 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। लास्ट आता है हमारा इकोलॉजी वाला यूनिट। ये अगर तुम कर जाओगे ना, इसको हम फ्री के नंबर कहते हैं बायो के अंदर। इन तीनों चैप्टर्स में से 10-12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नहीं तो 8-9-10 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं तीनों चैप्टर्स को मिला के इकोलॉजी के अंदर। ये कर जाओ, इजी चैप्टर हैं, बहुत बेसिक बेसिक सी पढ़ाई है, बट अच्छे मार्क्स तुम्हें दे जाएगा एग्जाम में। तो ये था, अगर तुम एक डिसेंट स्कोर, अगर तुम अपने आप को बिल्कुल जीरो पे मान रहे हो तो उसको तुम कैसे अपना 300 तक लेके जा सकते हो। उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा और अगर तुम कर जाओ, ह्यूमन फिजियो अगर तुम कर जाओ, जो कि करनी इजी है एज कम्पेयर टू प्लांट फिजियो, क्योंकि हम अपनी बॉडी के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो अगर तुम ह्यूमन फिजियो कर जाओगे, कल्ली ह्यूमन फिजियो ही तुम्हें 40-50 मार्क्स दे जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर कि इसके अलावा एक ह्यूमन फिजियो भी ऐसा यूनिट है जो कि तुम कर लो। और अगर ये सब कुछ तुमने कर रखा है तो प्लीज उसके अलावा तुम प्लांट फिजियो पर भी जा सकते हो। अदरवाइज इतना इनफ है फॉर द सेक ऑफ कि तुम्हारे बायोलॉजी के अंदर 250 to 300 मार्क्स आ जाएंगे बड़े।
नेक्स्ट सेगमेंट आ रहा है हमारा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो बायोलॉजी के अंदर तो उनको ये वाले सारे चैप्टर अपने स्ट्रॉन्ग रखने ही हैं। प्लस अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम फिजिक्स कर सको, क्योंकि अगर तुम्हारे 300 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो 330 प्लस ले जाओगे आराम से। साथ साथ में केमिस्ट्री के कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स जो कि इजी भी हैं और उनसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और इजीली तुम उसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हो। उसमें है डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। बेसिकली इनऑर्गेनिक कर लो तुम सारी। इनऑर्गेनिक तुम कर सकते हो, सागर बलूनी सर का एक लेक्चर है उससे तुम कर सकते हो, या डायरेक्टली उनके नोट्स डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो वहां से। तुम इनऑर्गेनिक तो एटलीस्ट अपनी पूरी पक्की कर लो, या डी एंड एफ ब्लॉक, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और पीरियोडिक टेबल और पी ब्लॉक, ये वाले चैप्टर्स कर लो 4। तुम्हारे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से 14 to 15 क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग भी है जो हमारा, वो भी है इम्पोर्टेंट। इनऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे तो केमिकल बॉन्डिंग से ही स्टार्ट करना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में बेस भी बनाता है, ऊपर से काफी ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर भी है, ठीक है। और अगर यही तुम्हें सारे चैप्टर 80 to 90 मार्क्स दे जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक आती है तो फिर तुम उसमें आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी और बायोमोलिक्यूल्स को यूजुअली छोड़ देते हैं, बट कभी कभी बायोमोलिक्यूल्स में से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये सब भी कर लोगे ना, यू आर गुड टू गो विद 100 मार्क्स तो एटलीस्ट फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। नहीं तो अगर ये सारा कुछ तुमने कर रखा है और तुम्हें अपनी क्या कहते हैं उसको, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कुछ करना है, मतलब कि तुम्हारे पास अगर टाइम बचता है, जिन्होंने ये ऑलरेडी चैप्टर्स अपने बहुत अच्छे कर लिए हैं, तो वो सोल्यूशन चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर और मोल कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। डोंट गो फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, थर्मोडाइनमिक्स या केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक, वो नहीं होगा इस टाइम पर, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए। तो इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वो लोग जिनकी केमिस्ट्री और बायो बहुत अच्छी है। देखो यार, अगर तुम्हारी ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं तो ऑब्वियसली तुमने फिजिक्स भी काफी ज्यादा करी होगी, बट ऐसा मोस्ट ऑफ द चांसेस में नहीं होगा। बट अगर तुम फिजिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना चाहते हो और कुछ ऐसा करके लेके जाना चाहते हो जो तुमसे इजीली हो जाए, लास्ट डे पे भी अगर 20th को भी 3-4 घंटे लगाकर भी कर लोगे, तो अपनी मॉडर्न फिजिक्स, प्लीज फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, एटलीस्ट मॉडर्न फिजिक्स कर कर ही जाना। तुम्हें ये अकेला यूनिट 36 to 40 मार्क्स दे जाएगा। 4 चैप्टर आते हैं इसके अंदर, सिर्फ डुअल आता है जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक वाला है, न्यूक्लियर, एटम एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर लॉजिक गेट वाला टॉपिक, प्लीज डोंट स्किप दैट टॉपिक। तुम्हें सीधा सीधा फिजिक्स का ये एक यूनिट जिसमें 4 चैप्टर आते हैं, तुम्हें सीधा सीधा 40 नंबर ले जाएगा। और अगर किस्मत हमारी अच्छी रही कि पेपर अच्छा आया, मतलब जैसा आना चाहिए भी, अगर टफर साइड रहा तो वो सबके लिए रहेगा ऑफ कोर्स, बट अगर अच्छा आता है तो आराम से इस यूनिट को बहुत हाई वेटेज दी जाएगी और अच्छे खासे इसमें से मार्क्स बन ले जाएंगे तुम्हारे। और ये तुम कहाँ से कर सकते हो मॉडर्न फिजिक्स के लिए? प्रतीक जैन सर का मैं यहाँ पर लेक्चर, तुम्हें स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, उनसे तुम कर सकते हो। ये लेक्चर है उनका, 4-5 घंटे का लेक्चर है। आराम से पूरी मॉडर्न करो, क्वेश्चंस भी कराए हैं उन्होंने, पूरी थ्योरी कवर कराई है, डिटेल में कवर कराई है। आई एम टेलिंग यू, इसको एक बार करके आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, साथ में पीडीएफ से तुम इसको रिवाइज कर लोगे। बिल्कुल देख के तुम क्वेश्चंस कर पाओगे, मतलब फिजिक्स में एटलीस्ट मॉडर्न के क्वेश्चंस तो तुम कर ले जाओगे। सो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स। अगर तुम 0 पे हो तो जस्ट गो फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड बायोलॉजी। क्योंकि देखो यार, बायो करने का ना बेसिकली ये हो जाता है कि जैसे कि तुमने बायो कर ली है, बायो जो है एंड टाइम पर हो भी जाएगी। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, यू हैव नॉट इवन टच्ड केमिस्ट्री फिजिक्स, अब रहने दो, अब तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बायो एटलीस्ट अगर अभी भी पढ़ जाओगे ना, कुछ नंबर ले जाओगे, 200-300 ले जाओगे, एटलीस्ट पेपर क्वालिफाई कर जाओगे अगर बायो कर लेते हो। तो उसको तुम अपनी अल्टीमेट थिंग मान के करो। एंड अगर ये जो मैंने तुम्हें प्रायोरिटी लिस्ट दी है, अलॉन्ग विद मैंने इसमें क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं कि कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स, इस चीज को फॉलो करके कर जाओगे ना, सीरियसली मैं बता रही हूँ, तुम्हें अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। एटलीस्ट फॉर बायोलॉजी नहीं, एटलीस्ट 15 घंटे पढ़ो के भी अगर कर जाओगे ना 2-3 दिन, मैं बता रही हूँ, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट, बट इट इज नॉट ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू फिजिक्स, ठीक है। तो अगर तुम इसको एंड के दिनों में कर जाते हो ना, तो तुम स्कोर
कर सकते हो। येस, इट इज पॉसिबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन बायोलॉजी, ओनली एंड ओनली बायोलॉजी इन दीज 2 days। एंड ऑल्सो अगर जो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का बताया, अगर तुम्हारा बायोलॉजी डन है तो ये चीजें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में कर जाओ, आराम से 400 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो अगर ढंग से कर जाओ। ठीक है, खुद से करने बैठोगे तो नहीं होगा। जो जो मैं टीचर्स तुम्हें बता रही हूँ, जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे फॉलो करो तो हो जाए। तो या दैट्स इट फॉर माय साइड। आई होप ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स आउट देयर। एंड तो ये मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दे दी है, एक प्रॉपर प्लान दे दिया है। आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट स्टिक टू योर टेबल, स्टिक टू योर वेयर एवर यू सिट एंड स्टडी, स्टिक टू दैट एंड स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट कंप्लीटिंग योर चैप्टर्स, गो थ्रू एवरीथिंग वंस इन बायोलॉजी स्पेशली। क्योंकि बायोलॉजी में अगर तुम देख कर भी कराओगे ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यार तुम बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, आई नो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें रैपिड रिविजन बहुत रिकॉल करना पड़ता है। प्लांट फिजियो भी है, यस। किंगडम वगैरह वाले चैप्टर्स हैं हमारे, उनमें करना पड़ता है। स्किप दैट फॉर नाउ इफ यू हैव नेवर टच दैट चैप्टर्स। जितने मैंने कहे हैं चैप्टर्स वो तरीके से कर जाओ। और हाँ, बहुत सारे लोगों बच्चों ने ना क्या करा होता है कि अपनी जेनेटिक्स बहुत अच्छे से नहीं करी होती। पहले मैंने भी बिल्कुल जेनेटिक्स अच्छे से नहीं करी हुई थी, बट अब मैंने उसको अपना बहुत अच्छा कर लिया है, क्योंकि आई रियलाइज द थिंग कि उसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और एक बार जेनेटिक्स ढंग से कर ली, उस पर 4-5 घंटे लगाना वैलिड है। ठीक है, वो आपको उतना आउटकम देकर जाएगा ही जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर टू डू जेनेटिक्स, वो आपको बहुत फ़ायदे में देके जाएगी यार नंबर। यही अगर तुम डाइवर्सिटी करने जाओगे, नहीं होगा इस टाइम पे, ना ही उधर कुछ याद आएगा, ना ही इतना रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, 12th के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो तो करने ही करने हैं। और उसके अलावा ह्यूमन फिजियो, सेल वगैरह वाले चैप्टर्स कर जाओ। ठीक है, एंड प्लीज़ अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्प करी हो, या आपको लगता है इससे आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट्स जो नीट के बाद आता रहेगा लॉन्ग फॉर्मेट के फॉर्म में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फॉलो फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।